जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आपकी मेहनत नहीं बल्कि आपका ध्यान खरीदने की कोशिश कर रही हैं। हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो, हर सोशल मीडिया फीड और हर ब्रेकिंग न्यूज एक ही चीज के लिए लड़ रही है, आपका अटेंशन। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका फोकस कब उनसे छिन गया। पहले लोग घंटों तक एक ही काम पर पूरी तन्मयता से काम कर लेते थे, लेकिन आज सिर्फ कुछ मिनट भी बिना मोबाइल चेक किए बैठना मुश्किल लगता है। अगर आपको भी लगता है कि आपका माइंड पहले जितना शार्प नहीं रहा, काम के बीच बार बार डिस्ट्रैक्शन आता है, पढ़ाई या ट्रेडिंग में फोकस टूट जाता है, या आपने कई बार डिसाइड किया कि अब पूरी कंसंट्रेशन से काम करेंगे लेकिन कुछ ही देर बाद फिर फोन हाथ में आ जाता है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मौजूद है, और वह सॉल्यूशन सदियों पुरानी जापानीज विजडम में छिपा है, जिसका नाम है इचिगियो ज़माई। यह सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक ऐसी लाइफ फिलॉसफी है जो आपको सिखाती है कि जब आप एक समय पर सिर्फ एक ही काम पूरे मन से करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग और इनर पीस सभी एक साथ बदलने लगते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों मल्टीटास्किंग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्यों आपका ब्रेन बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है, जापान ने डीप फोकस का ऐसा कौन सा सीक्रेट खोजा जिसे पूरी दुनिया अब अपनाने लगी है, और कैसे सिर्फ कुछ आसान बदलाव आपकी डेली लाइफ, करियर, बिजनेस, स्टडी और पर्सनल ग्रोथ को पूरी तरह बदल सकते हैं। वीडियो के आखिर तक आपको ऐसे प्रैक्टिकल आइडियाज मिलेंगे जिन्हें आप आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और धीरे धीरे ऐसा फोकस डेवलप कर सकते हैं जिसे कोई भी नोटिफिकेशन, नॉइज या डिस्ट्रैक्शन आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको ऐसी हाई क्वालिटी बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज पसंद आते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें फोकस की सबसे ज्यादा जरूरत है, और बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चैप्टर 1, द वर्ल्ड इज फाइटिंग फॉर योर अटेंशन। कल्पना कीजिए कि हर सुबह जब आपकी आंख खुलती है, उसी पल दुनिया की हजारों कंपनियां, लाखों एप्स और करोड़ों कंटेंट क्रिएटर्स एक ही मिशन पर काम कर रहे होते हैं। उनका लक्ष्य आपका पैसा नहीं बल्कि आपका ध्यान होता है, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज गोल्ड, ऑयल या डेटा नहीं बल्कि आपका अटेंशन है। जिस इंसान का अटेंशन कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी सोच, उसकी आदतें, उसके फैसले और आखिरकार उसकी पूरी जिंदगी भी धीरे धीरे कंट्रोल की जा सकती है। यही वजह है कि जैसे ही आप मोबाइल अनलॉक करते हैं, एक नोटिफिकेशन आपका इंतजार कर रही होती है। उसके बाद एक मैसेज, फिर एक रील, फिर एक वीडियो, फिर एक ब्रेकिंग न्यूज, और देखते ही देखते 5 मिनट का इरादा 1 घंटे में बदल जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि हमें लगता है कि हमने खुद यह फैसला लिया, जबकि सच यह है कि हमारे फैसले पहले से डिजाइन किए जा चुके थे। आज की डिजिटल इकोनॉमी का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल यही है कि आप जितनी देर स्क्रीन पर रहेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट किसी और को मिलेगा। इसलिए हर प्लेटफॉर्म आपके ब्रेन की साइकोलॉजी को समझकर बनाया गया है। ब्राइट कलर्स, एंडलेस स्क्रोलिंग, ऑटो प्ले, इंस्टेंट रिवॉर्ड और लगातार बदलता कंटेंट आपके माइंड को इस तरह पकड़ लेता है कि आपको समय का एहसास ही नहीं होता। धीरे धीरे आपका ब्रेन छोटी छोटी एक्साइटमेंट का आदी बन जाता है, और फिर वही ब्रेन किसी बुक, स्टडी, ट्रेडिंग चार्ट, ऑफिस प्रोजेक्ट या किसी डीप वर्क पर 5 मिनट भी टिक नहीं पाता। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि पहले आप किसी काम में घंटों डूब जाते थे, लेकिन अब कुछ ही मिनट बाद फोन चेक करने का मन करने लगता है। यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हर दिन आपकी इच्छा शक्ति का सामना दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से होता है। सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां करोड़ों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर रही हैं कि आपका ध्यान उनकी तरफ बना रहे, तो क्या बिना तैयारी के इस लड़ाई को जीता जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि जीतना असंभव है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आपको यह समझना होगा कि असली दुश्मन कौन है।
दुश्मन आपका फोन नहीं है, सोशल मीडिया भी नहीं है। असली दुश्मन वह आदत है जिसमें आपका माइंड हर कुछ सेकंड में नया स्टिमुलेशन खोजने लगता है। जब आपका ब्रेन लगातार नई चीजों का आदी हो जाता है, तब शांति उसे बोरिंग लगने लगती है। यही कारण है कि लोग अकेले बैठने से डरते हैं, बिना म्यूजिक काम नहीं कर पाते, बिना नोटिफिकेशन चैन महसूस नहीं होता और बिना किसी स्क्रीन के कुछ मिनट बिताना भी मुश्किल लगता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, राइटर, मंक और एंटरप्रेन्योर ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां तब हासिल की जब उन्होंने अपने अटेंशन की रक्षा करना सीख लिया। उन्होंने दुनिया को अपने माइंड का मालिक नहीं बनने दिया। उन्होंने तय किया कि उनका फोकस बिकाऊ नहीं है। यही वह सोच है जिसने साधारण लोगों को असाधारण बनाया। अब सवाल यह है कि अगर पूरी दुनिया आपका अटेंशन चुराने में लगी है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने माइंड को वापस अपने कंट्रोल में ला सकें? क्या ऐसा संभव है कि आप फिर से घंटों तक एक ही काम में पूरी तरह डूब जाएं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के? क्या आज के डिजिटल केओस में भी डीप फोकस हासिल किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, और यही जवाब सदियों पहले जापान ने खोज लिया था। अगला अध्याय आपको उस सच्चाई से मिलवाएगा जो बताएगी कि आपका माइंड पहले से कहीं ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो चुका है और क्यों इस समस्या को समझे बिना फोकस वापस पाना लगभग असंभव है। चैप्टर 2, योर माइंड इज मोर डिस्ट्रैक्टेड देन एवर। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि आज हमारा माइंड पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बेचैन, अधीर और डिस्ट्रैक्टेड हो गया है? आखिर क्यों एक छोटी सी नोटिफिकेशन हमारी पूरी कंसंट्रेशन तोड़ देती है? क्यों हम सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब निकल गया? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ आपकी आदत है, तो सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। आपका ब्रेन पिछले हजारों वर्षों में जिस तरह विकसित हुआ था, आज की डिजिटल दुनिया उससे बिल्कुल अलग गति से बदल चुकी है। हमारा दिमाग नई जानकारी को पसंद करता है, क्योंकि प्राचीन समय में नई जानकारी का मतलब होता था नया भोजन, नया अवसर या किसी खतरे से बचने का मौका। लेकिन आज यही नेचुरल सिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हर स्वाइप, हर लाइक, हर मैसेज और हर नया वीडियो आपके ब्रेन को एक छोटा सा रिवॉर्ड देता है। यह रिवॉर्ड इतना तेज और आसान होता है कि आपका माइंड धीरे धीरे उसी का आदी बन जाता है। फिर जब आपको किसी बुक को पढ़ना होता है, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना होता है, ट्रेडिंग चार्ट को ध्यान से एनालाइज करना होता है या किसी महत्वपूर्ण डिसीजन पर गहराई से सोचना होता है, तब आपका ब्रेन बेचैन होने लगता है। उसे तुरंत रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन डीप वर्क में रिवॉर्ड देर से मिलता है। यही कारण है कि आज धैर्य सबसे दुर्लभ स्किल बन चुका है। आपने शायद महसूस किया होगा कि पहले किसी फिल्म को बिना स्किप किए देखना आसान था, लेकिन अब कई लोग 2 मिनट की वीडियो भी पूरा नहीं देख पाते। पहले लोग घंटों बैठकर पढ़ाई करते थे, अब 10 मिनट बाद ही माइंड किसी और चीज की तलाश करने लगता है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने ब्रेन को लगातार फास्ट एंटरटेनमेंट की आदत लगा दी है। जब हर कुछ सेकंड में नई इमेज, नया साउंड और नई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तब हमारा माइंड धीरे धीरे स्लो थिंकिंग की क्षमता खोने लगता है। यही वजह है कि कई लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन दिन खत्म होने पर महसूस होता है कि कोई बड़ा काम पूरा ही नहीं हुआ। वे लगातार कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे होते। यह एक ऐसी दौड़ बन चुकी है जिसमें इंसान भाग तो रहा है, लेकिन मंजिल दिखाई नहीं दे रही। सबसे खतरनाक बात यह है कि लगातार मिलने वाला डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका समय नहीं चुराता, बल्कि आपकी मेमोरी, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग को भी कमजोर करने लगता है। जब आपका ध्यान हर कुछ मिनट में टूटता है, तब आपका ब्रेन दोबारा उसी गहराई तक पहुंचने में काफी समय लगाता है। इसलिए बार बार फोकस टूटने की कीमत सिर्फ कुछ सेकंड नहीं होती, बल्कि कई मिनटों की प्रोडक्टिविटी होती है। सोचिए, अगर पूरे दिन में आपका फोकस 20 या 30 बार टूटता है, तो आपने कितनी मेंटल एनर्जी बिना महसूस किए खो दी होगी। यही कारण है कि आज बहुत से लोग थकान महसूस करते हैं, जबकि उन्होंने कोई भारी शारीरिक काम भी नहीं किया होता। उनका शरीर नहीं, उनका माइंड थक चुका होता है। लगातार बदलती इंफॉर्मेशन, एंडलेस चॉइसेस और रुक रुक कर होने वाला अटेंशन शिफ्ट ब्रेन को शांत रहने ही नहीं देता। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, समस्या टेक्नोलॉजी नहीं है,
क्योंकि वही टेक्नोलॉजी किसी को सफल भी बना रही है और किसी को पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड भी। असली फर्क इस बात का है कि टेक्नोलॉजी किसे कंट्रोल कर रही है। अगर आपका माइंड हर नोटिफिकेशन के पीछे भागता है तो आप अपनी लाइफ के ड्राइवर नहीं बल्कि पैसेंजर बन चुके हैं। लेकिन अगर आपका फोकस आपके कंट्रोल में है तो वही टेक्नोलॉजी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जापान ने इस चुनौती को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उन्होंने यह समझ लिया कि समस्या तेज दुनिया नहीं है, बल्कि एक साथ बहुत सारी चीजों को पकड़ने की हमारी कोशिश है। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत अपनाया जिसने साधारण काम को भी ध्यान की साधना बना दिया। यही सिद्धांत आने वाले अध्याय में आपके सामने खुलेगा, जहां आप जानेंगे कि जापान ने ऐसा कौन सा रास्ता चुना जिसने उनके लोगों को शोर के बीच भी शांत और पूरी तरह फोकस्ड रहना सिखा दिया। चैप्टर 3, जापान फाउंड अ डिफरेंट वे। दुनिया जहां स्पीड के पीछे भाग रही थी, वहीं जापान ने एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा। अगर तेज भागने से इंसान थक रहा है तो क्या असली ताकत और भी तेज भागने में है, या फिर पूरी शांति के साथ एक समय में सिर्फ एक काम करने में? यही सवाल धीरे धीरे एक ऐसी सोच में बदल गया जिसने जापानीज कल्चर को दुनिया से अलग पहचान दी। वहां सदियों से यह माना जाता रहा है कि किसी भी काम की असली क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि आपने उसे कितनी जल्दी पूरा किया, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस काम को करते समय आपका पूरा मन उसमें था या नहीं। इसी सोच से जन्म हुआ एक गहरे सिद्धांत का, जिसे कहा जाता है इचिग्यो ज़माई। इसका अर्थ है किसी एक काम में पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी उपस्थिति के साथ डूब जाना। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन आज की दुनिया में यही सबसे कठिन स्किल बन चुकी है। जापान में एक शेफ जब सुशी बनाता है तो उस समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस एक डिश पर होता है। एक पॉटर जब मिट्टी से बर्तन बनाता है तो उसका पूरा अस्तित्व उसी मिट्टी के साथ जुड़ जाता है। एक मंक जब मेडिटेशन करता है तो उसके लिए उस पल पूरी दुनिया गायब हो जाती है। यहाँ तक कि टी सेरेमोनी जैसी साधारण दिखने वाली परंपरा भी सिर्फ चाय पीने का तरीका नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने की कला है। वहां हर छोटी क्रिया को भी सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उनका विश्वास है कि अगर इंसान छोटे काम पूरे ध्यान से नहीं कर सकता तो बड़े काम भी कभी महान नहीं बन सकते। यही कारण है कि जापान की कई चीजें पूरी दुनिया में अपनी प्रिसीजन, क्वालिटी और एक्सेलेंस के लिए जानी जाती हैं। यह सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी माइंडसेट की वजह से है। उन्होंने समझ लिया कि एक बिखरा हुआ माइंड कभी भी मास्टरपीस नहीं बना सकता। सोचिए, जब आप खाना खाते हुए फोन भी चला रहे होते हैं, म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं और किसी मैसेज का रिप्लाई भी दे रहे होते हैं, तब क्या आप सच में खाना खा रहे होते हैं? शायद नहीं। जब आप किसी अपने से बात करते हुए बार बार स्क्रीन देख रहे होते हैं, तब क्या आप सच में उस इंसान के साथ होते हैं? शायद नहीं। धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही आधे अधूरे पलों में बढ़ जाती है। शरीर एक जगह होता है, लेकिन माइंड कहीं और भटक रहा होता है। जापान ने इसी समस्या को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुनिया छोड़ दो या टेक्नोलॉजी से दूर भागो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिस काम को कर रहे हो उस समय सिर्फ वही करो। जब चलो तो सिर्फ चलो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, और जब किसी इंसान से मिलो तो उसे अपना पूरा अटेंशन दो। यही साधारण सी बात असाधारण परिणाम पैदा करती है। मॉडर्न साइंस भी आज यही कहती है कि जब हमारा ब्रेन बार बार टास्क बदलता है तो वह एनर्जी खोता है और गलतियां बढ़ जाती हैं। लेकिन जब वही ब्रेन लंबे समय तक एक ही काम पर टिका रहता है, तब उसकी एफिशिएंसी, क्रिएटिविटी और लर्निंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज, सबसे बेहतरीन बुक्स, सबसे महान पेंटिंग्स और सबसे सफल कंपनीज एक साथ 10 काम करने से नहीं बनी, बल्कि एक समय में एक काम पर गहरे फोकस से बनी। जापान का यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि महानता हमेशा शोर से नहीं आती, बल्कि अक्सर गहरी शांति से जन्म लेती है। और शायद इसी वजह से वहां साधारण लोग भी अपने रोजमर्रा के काम को एक आर्ट की तरह करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर एक समय में सिर्फ एक काम करना इतना पावरफुल है, तो फिर हमारी लाइफ में ऐसा क्या बदल सकता है अगर हम भी इसी प्रिंसिपल को अपनाएं? क्या सच में सिर्फ एक आदत हमारी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स, करियर और इनर पीस को बदल सकती है? अगले अध्याय में हम इसी रहस्य का दरवाजा खोलेंगे, जहां आप जानेंगे कि एक समय में सिर्फ एक काम करना कोई साधारण सलाह नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली सबसे बड़ी ताकत क्यों बन सकता है। चैप्टर 4, द मैजिक ऑफ डूइंग ओनली वन थिंग। कभी किसी छोटे बच्चे को ध्यान से देखिए। जब वह रंग भरता है
तो पूरी दुनिया उसके लिए गायब हो जाती है। जब वह खिलौनों से खेलता है तो उसका पूरा ध्यान उसी पल में होता है। उसे न कल की चिंता होती है, न अगले 1 घंटे की योजना। वह सिर्फ वही कर रहा होता है जो इस समय उसके सामने है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम एक अजीब भ्रम में जीने लगते हैं कि एक साथ कई काम करना हमें ज्यादा सफल बना देगा। हम खाना खाते हुए फोन चलाते हैं, मीटिंग के दौरान मैसेज का रिप्लाई देते हैं, पढ़ाई करते हुए सोशल मीडिया चेक करते हैं, ट्रेडिंग करते समय न्यूज भी देखते हैं और म्यूजिक भी सुनते हैं। हमें लगता है कि हम समय बचा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम अपनी सबसे कीमती ताकत यानी फोकस को टुकड़ों में बांट रहे होते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा ब्रेन वास्तव में मल्टीटास्किंग नहीं करता। वह बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है। हर बार जब यह स्विच होता है तो ब्रेन को दोबारा पूरी गति पकड़ने में समय और ऊर्जा लगती है। इसे कई विशेषज्ञ अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं, यानी पिछले काम का एक हिस्सा आपके माइंड में बना रहता है और नए काम पर पूरा ध्यान नहीं लगने देता। यही वजह है कि जब आप बार बार फोन चेक करते हैं तो आपको लगता है कि आपने सिर्फ कुछ सेकंड गंवाए हैं, लेकिन वास्तव में आपका फोकस कई मिनट पीछे चला जाता है। यही छोटी छोटी रुकावटें पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी को चुपचाप खत्म कर देती हैं। जापान का इचिग्यो जम्माई इसी भ्रम को तोड़ता है। यह कहता है कि अगर आप किसी भी काम में असाधारण बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को यह सिखाइए कि एक समय में सिर्फ एक ही काम करना है। जब आप पढ़ रहे हों तो सिर्फ पढ़िए, जब लिख रहे हों तो सिर्फ लिखिए, जब किसी अपने की बात सुन रहे हों तो सिर्फ सुनिए, जब खाना खा रहे हों तो उसके स्वाद, उसकी खुशबू और उस पल को महसूस कीजिए। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगेगा क्योंकि आपका माइंड बार बार किसी नए स्टिम्युलेशन की तलाश करेगा, लेकिन हर बार जब आप उसे प्यार से वापस उसी काम पर लाते हैं तब आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे जिम में हर एक्सरसाइज आपकी मसल को मजबूत बनाती है, वैसे ही हर बार लौट आया गया फोकस आपके माइंड को मजबूत बनाता है। यही डीप प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट रोज सिर्फ 1 घंटे पूरी ईमानदारी से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़े तो कुछ महीनों बाद उसका ज्ञान उस स्टूडेंट से कहीं आगे होगा जो 5 घंटे किताब खोलकर भी बार बार फोन देखता रहता है। अगर कोई ट्रेडर मार्केट खुलने के समय सिर्फ चार्ट पर ध्यान दे और हर नोटिफिकेशन को इग्नोर करे तो उसके डिसीजन कहीं ज्यादा स्पष्ट होंगे। अगर कोई एंटरप्रेन्योर हर दिन कुछ समय सिर्फ स्ट्रैटेजी पर डीप वर्क करे तो उसके बिजनेस में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो लगातार बिजी रहने से कभी नहीं आते। फर्क समय का नहीं, फोकस की क्वालिटी का होता है। दुनिया के कई महान लोगों की सफलता के पीछे यही एक आदत छिपी हुई थी। उन्होंने अपने समय को नहीं, अपने अटेंशन को महत्व दिया। जब दुनिया शोर मचा रही थी तब वे चुपचाप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम में डूबे हुए थे। यही कारण है कि उनके परिणाम भी असाधारण बने। इचिग्यो जम्माई हमें सिखाता है कि महान उपलब्धियां किसी जादुई टैलेंट से नहीं, बल्कि साधारण कामों को असाधारण ध्यान से करने की आदत से पैदा होती है। शुरुआत में आपको बेचैनी होगी, आपका माइंड भागेगा, आपको लगेगा कि कुछ छूट रहा है, लेकिन सच तो यह है कि जो चीजें आपको बार बार बुला रही हैं, उनमें से अधिकांश आपके जीवन को बेहतर नहीं बना रही, बल्कि आपका ध्यान चुरा रही हैं। जिस दिन आपने अपने अटेंशन का मालिक बनना सीख लिया, उसी दिन आपने अपनी लाइफ की दिशा बदलनी शुरू कर दी। और जब एक समय में सिर्फ एक काम करना आपकी आदत बन जाता है, तब सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बदलती, बल्कि आपका स्वभाव, आपका आत्मविश्वास और आपके भीतर की शांति भी बदलने लगती है। लेकिन क्या सिर्फ एक काम करने से मन वास्तव में शांत हो सकता है? क्या लगातार भागते हुए विचार कभी रुक सकते हैं? अगले अध्याय में हम उस रहस्य को समझेंगे जहां पता चलेगा कि एक शांत माइंड केवल सुकून नहीं देता, बल्कि ऐसी शक्ति पैदा करता है जो जीवन के हर क्षेत्र में आपको दूसरों से अलग खड़ा कर देती है। चैप्टर 5, अ क्वाइट माइंड हैज ग्रेट पावर। एक शांत झील के किनारे खड़े होकर कभी पानी को ध्यान से देखिए। जब पानी पूरी तरह स्थिर होता है तब उसमें आसमान, पहाड़ और पेड़ों की तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है।
लेकिन जैसे ही उसमें हल्की सी लहर उठती है, हर तस्वीर धुंधली हो जाती है। हमारा माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब भीतर लगातार विचारों का शोर चलता रहता है, तब हम दुनिया को भी स्पष्ट नहीं देख पाते और खुद को भी नहीं समझ पाते। लेकिन जब मन शांत होता है, तब वही इंसान बेहतर सोचता है, बेहतर निर्णय लेता है और ऐसी बातें समझ पाता है जो पहले उसकी नजर से छूट जाती थीं। आज की दुनिया में शांति को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सबसे शक्तिशाली लोग अक्सर सबसे शांत होते हैं। वे हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, हर आवाज के पीछे नहीं भागते और हर समस्या पर घबराकर फैसला नहीं करते। वे रुकते हैं, देखते हैं, समझते हैं और फिर सही समय पर सही कदम उठाते हैं। यही उनकी असली ताकत होती है। लगातार डिस्ट्रैक्शन में रहने वाला माइंड हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन शांत माइंड हर स्थिति को समझकर उत्तर देता है। यही अंतर साधारण और असाधारण लोगों के बीच दिखाई देता है। जापान की कई परंपराएं इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। ज़ेन मेडिटेशन हो, टी सेरेमनी हो या फिर एक साधारण गार्डन की देखभाल, हर जगह एक ही संदेश छिपा है कि जब मन शांत होता है, तब जीवन की क्वालिटी बदल जाती है। शांति का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि समस्याएं पहले जैसी रहेंगी, लेकिन उन्हें देखने वाला आपका माइंड बदल जाएगा। सोचिए, अगर दो लोग एक ही कठिन परिस्थिति का सामना करें और एक का माइंड घबराया हुआ हो जबकि दूसरे का माइंड शांत हो, तो किसके सही निर्णय लेने की संभावना ज्यादा होगी? उत्तर स्पष्ट है। शांत व्यक्ति वही देख पाता है जो बेचैन व्यक्ति कभी नहीं देख पाता। यही कारण है कि कई सफल एंटरप्रेन्योर, एथलीट, ट्रेडर और लीडर हर दिन कुछ समय अपने माइंड को शांत करने में लगाते हैं। वे जानते हैं कि बाहर की जीत हमेशा भीतर की शांति से शुरू होती है। आधुनिक रिसर्च भी बताती है कि जब हमारा ब्रेन लगातार स्ट्रेस में रहता है, तब डिसीजन मेकिंग, मेमोरी और क्रिएटिविटी कमजोर होने लगती है। लेकिन जब माइंड कुछ समय के लिए भी शांत होता है, तब ब्रेन के कई हिस्से बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। यही वजह है कि कई बार किसी कठिन समस्या का समाधान तब मिलता है जब हम थोड़ी देर टहलते हैं, मेडिटेशन करते हैं या बस कुछ पल चुप बैठ जाते हैं। समाधान बाहर नहीं आता, वह पहले से हमारे भीतर मौजूद होता है, लेकिन शोर की वजह से दिखाई नहीं देता। आज का सबसे बड़ा संकट यह नहीं कि हमारे पास जानकारी कम है। समस्या यह है कि जानकारी इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारा माइंड कभी आराम ही नहीं कर पाता। सुबह उठते ही फोन, फिर न्यूज, फिर सोशल मीडिया, फिर ईमेल, फिर वीडियो, फिर नोटिफिकेशंस और रात तक यही सिलसिला चलता रहता है। हमारा ब्रेन लगातार इंफॉर्मेशन तो ले रहा है, लेकिन उसे समझने और व्यवस्थित करने का समय नहीं मिल रहा। इसलिए हम थक जाते हैं, जबकि हमने कोई भारी काम भी नहीं किया होता। असली थकान शरीर की नहीं, मानसिक शोर की होती है। इचिगो जमाई हमें याद दिलाता है कि हर दिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर हो और बाकी दुनिया कुछ देर के लिए रुक जाए। वही समय आपके माइंड को रीसेट करता है। वही समय आपकी सोच को गहराई देता है। वही समय आपको फिर से अपने आप से जोड़ता है। जब आपका माइंड शांत होने लगता है, तब आप दूसरों की बातों से कम और अपने मूल्यों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी जल्दबाजी कम होती है और आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगने लगती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जिन चीजों ने पहले आपको परेशान किया था, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, क्योंकि आपने अपने भीतर ऐसी जगह बना ली है जहां बाहरी शोर आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। यही वह शक्ति है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। और जब एक शांत माइंड आपके साथ होता है, तब फोकस सिर्फ एक आदत नहीं रहता, बल्कि आपका स्वभाव बन जाता है। लेकिन क्या केवल शांत रहना ही पर्याप्त है, या फिर यही शांति आगे चलकर ऐसी सुपर पावर में बदल सकती है जो आपके करियर, रिलेशनशिप्स और पूरे भविष्य को बदल दे? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों आने वाले समय में फोकस केवल एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे मूल्यवान सुपर पावर बनने वाला है। चैप्टर 6,
फोकस इज द न्यू सुपर पावर। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही कमरे में बैठे हैं। दोनों के पास एक जैसा लैपटॉप है, एक जैसा इंटरनेट है, एक जैसी किताबें हैं और दोनों को बराबर समय मिला है। फिर भी कुछ साल बाद उनमें से एक असाधारण सफलता हासिल कर लेता है, जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क केवल टैलेंट का होता है या फिर किस्मत का? सच्चाई यह है कि आने वाली दुनिया में सबसे बड़ा अंतर इंटेलिजेंस नहीं बल्कि फोकस पैदा करेगा। आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। दुनिया का लगभग हर ज्ञान कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पर उपलब्ध है। इसलिए अब जीत उसी की होगी जो सबसे ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेगा, ऐसा नहीं है। जीत उसकी होगी जो सबसे कम डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। पहले के समय में नॉलेज ही ताकत थी, लेकिन आज के समय में अटेंशन ही सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। जिस इंसान का ध्यान उसके अपने कंट्रोल में है, वही अपनी सीखने की क्षमता, अपने निर्णय और अपने भविष्य का मालिक बन सकता है। यही कारण है कि डीप फोकस को आज कई विशेषज्ञ नई सुपर पावर कहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी क्षमता है जो बाकी सभी स्किल्स को और भी शक्तिशाली बना देती है। अगर आपके पास टैलेंट है लेकिन फोकस नहीं, तो टैलेंट धीरे धीरे बिखर जाएगा। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है लेकिन फोकस नहीं, तो आप उसे लगातार फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास बड़े सपने हैं लेकिन फोकस नहीं, तो वे केवल सपने बनकर रह जाएंगे। दूसरी तरफ, अगर आपका फोकस मजबूत है, तो साधारण स्किल वाला इंसान भी समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा कर सकता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है, जहां हर दिन का छोटा सा फोकस भविष्य में बहुत बड़ा अंतर बना देता है। सोचिए, एक राइटर रोज सिर्फ 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लिखता है। एक स्टूडेंट रोज पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ता है। एक ट्रेडर हर दिन मार्केट खुलने से पहले अपने माइंड को शांत करके केवल अपने प्लान पर चलता है। शुरुआत में शायद इनकी प्रोग्रेस बहुत धीमी दिखाई दे, लेकिन महीनों और वर्षों बाद यही लोग भीड़ से अलग खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अटेंशन को बिखरने नहीं दिया। आज की दुनिया आपको लगातार यह महसूस कराती है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। इसे अक्सर फोमो कहा जाता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसलिए लोग हर नोटिफिकेशन देखते हैं, हर ट्रेंड के पीछे भागते हैं और हर नई चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच यह है कि जो व्यक्ति हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, वह अंत में कुछ भी पूरी तरह हासिल नहीं कर पाता। दूसरी ओर, जो व्यक्ति अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर टिके रहने की कला सीख लेता है, वही वास्तविक प्रगति करता है। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल लोग अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय डीप वर्क के लिए सुरक्षित रखते हैं। वे जानते हैं कि सुबह का पहला घंटा या दिन का सबसे शांत समय उनके भविष्य का निर्माण कर सकता है। वे उस समय ईमेल नहीं देखते, सोशल मीडिया नहीं खोलते और किसी अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन को अपने पास नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका होता है कि उनका फोकस ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी बहुत सी नौकरियां बदल देंगी। बहुत से काम मशीनें करने लगेंगी, लेकिन एक चीज जिसे मशीनें पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पाएंगी, वह है गहरे फोकस के साथ सोचने, नए आइडियाज बनाने और सही निर्णय लेने की मानवीय क्षमता। इसलिए आने वाले वर्षों में वही लोग सबसे आगे होंगे जो लंबे समय तक किसी कठिन समस्या पर बिना विचलित हुए काम कर सकेंगे। यही असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। इचिग्यो ज़माई हमें केवल एक फिलॉसफी नहीं देता, बल्कि भविष्य के लिए तैयारी करने का रास्ता भी दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि अपने अटेंशन को बचाना केवल प्रोडक्टिविटी का सवाल नहीं है, बल्कि अपने पूरे जीवन की दिशा तय करने का सवाल है। जब आप अपने फोकस की रक्षा करते हैं, तब आप अपने समय की रक्षा करते हैं। जब आप अपने समय की रक्षा करते हैं, तब आप अपने सपनों की रक्षा करते हैं। और जब आप अपने सपनों की रक्षा करते हैं, तब धीरे धीरे आपका पूरा भविष्य बदलने लगता है। इसलिए याद रखिए, आने वाले समय में सबसे अमीर वह नहीं होगा जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, बल्कि वह होगा जिसके पास सबसे गहरा फोकस होगा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है। इस पूरी यात्रा को जानने के बाद आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पहला कदम कहां से शुरू करें? कैसे एक साधारण इंसान धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति बन सकता है जिसे कोई भी डिस्ट्रैक्शन आसानी से हिला न सके?
Chapter 7 One task at a time can change everything. कल्पना कीजिए कि आज से 1 साल बाद आप सुबह उठते हैं। अलार्म बजते ही आपका हाथ बिना सोचे समझे फोन की तरफ नहीं बढ़ता। आप बिना किसी जल्दबाजी के अपना दिन शुरू करते हैं। जब काम करने बैठते हैं तो घंटों तक आपका ध्यान नहीं भटकता। अधूरे कामों का ढेर अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। लोग हैरान हैं कि आखिर आपने खुद को इतना बदल कैसे लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इस बदलाव की शुरुआत किसी बड़े फैसले से नहीं हुई थी। यह शुरुआत हुई थी सिर्फ एक छोटी सी आदत से, एक समय में केवल एक काम करने की आदत। अक्सर लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े बदलाव ढूंढते हैं। वे नई डायरी खरीदते हैं, नई प्लानिंग बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और सोचते हैं कि सोमवार से सब बदल जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाता है, क्योंकि समस्या उनकी इच्छा शक्ति में नहीं होती बल्कि उनकी आदतों में होती है। इचिग्यो जमाई हमें सिखाता है कि महान परिवर्तन हमेशा छोटे, लगातार दोहराए गए कदमों से शुरू होते हैं। अगर आप पूरे दिन फोकस्ड नहीं रह सकते तो सिर्फ अगले 10 मिनट के लिए पूरी तरह उपस्थित रहिए। अगर 2 घंटे पढ़ना मुश्किल लगता है तो सिर्फ 1 पेज पूरे ध्यान से पढ़िए। अगर पूरा कमरा साफ करना भारी लगता है तो सिर्फ 1 मेज व्यवस्थित कीजिए। जब आप अपने माइंड को छोटे छोटे वादे निभाना सिखाते हैं तब वह धीरे धीरे बड़े कामों के लिए भी तैयार होने लगता है। यही वह प्रक्रिया है जिसमें डिसिप्लिन बिना जबरदस्ती के पैदा होता है। याद रखिए, हमारा ब्रेन सफलता से ज्यादा कंसिस्टेंसी को पहचानता है। हर दिन किया गया छोटा फोकस कभी कभार किए गए बड़े प्रयास से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति जो रोज 30 मिनट पूरे ध्यान से सीखता है, वह कुछ वर्षों बाद उस व्यक्ति से बहुत आगे निकल जाता है जो कभी कभी कई घंटे मेहनत करता है लेकिन नियमित नहीं रहता। एक एक दिन का यह छोटा निवेश समय के साथ एक ऐसी पहचान बना देता है जिसे लोग टैलेंट समझने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे केवल एक आदत होती है, हर दिन एक समय में सिर्फ एक काम करना। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप इसे बहुत आसानी से अपना सकते हैं। सुबह उठते ही पहले 30 मिनट बिना फोन के बिताइए। जब कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करें तो सभी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। अपने सामने केवल वही चीज रखिए जिसकी उस समय जरूरत है। अगर माइंड भटक जाए तो खुद को दोष मत दीजिए, बस मुस्कुराइए और धीरे से अपने ध्यान को वापस उसी काम पर ले आइए। यही अभ्यास असली ट्रेनिंग है। फोकस का मतलब कभी भी ध्यान न भटकना नहीं है। फोकस का मतलब है हर बार भटकने के बाद वापस लौट आना। जितनी बार आप लौटते हैं उतनी ही बार आपका माइंड मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि पहले जो काम कठिन लगते थे वे अब आसान लगने लगे हैं। आपके निर्णय स्पष्ट होंगे, आपकी बातचीत बेहतर होगी, आपकी सीखने की गति तेज होगी और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगेगी। अब आपको हर नई चीज के पीछे भागने की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपका ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर आपके सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पर टिकने लगेगा। यही वह बदलाव है जो किसी भी इंसान की पूरी पहचान बदल सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता का रहस्य किसी विशेष अवसर, सही समय या असाधारण टैलेंट में छिपा है, लेकिन सच यह है कि सफलता अक्सर उन साधारण पलों में बनती है जब कोई इंसान बिना शोर किए अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगातार ध्यान देता रहता है। दुनिया शायद उस मेहनत को न देखे, लेकिन समय उसे कभी अनदेखा नहीं करता। हर गहरा फोकस आपके भविष्य में एक नई ईंट जोड़ता है। हर पूरा किया गया छोटा काम आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हर दिन का यह अभ्यास आपको उस इंसान में बदलने लगता है जो परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन का निर्माता होता है। यही इचिग्यो जम्मे का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन को बदलने के लिए आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इस क्षण में मौजूद एक काम को अपना पूरा ध्यान देना है, क्योंकि जब आप वर्तमान क्षण के साथ न्याय करना सीख जाते हैं तब भविष्य अपने आप बदलने लगता है। और शायद यही वह रहस्य है जिसे दुनिया जितना जटिल बनाती है, वास्तविकता उतनी ही सरल है। एक समय में एक काम, पूरा ध्यान, पूरे मन से। यही साधारण आदत धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति में बदल देती है जिसे परिस्थितियां नहीं बल्कि उसका अपना फोकस दिशा देता है। और यही वह क्षण है जहां से आपकी नई जिंदगी वास्तव में शुरू होती है।